पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग, अभी तक नहीं आए। रुक जा वहीं। ऐसी बदहाली की हालत में भागी चली आ रही हो, शगुन की टोकरी भी वापस लाई हो। जरूर कोई तमाशा हुआ है। तमाशा कुछ भी हुआ हो, पर शगुन तो लेकर आई हो ना। याद है ना, बिना शगुन के घर में अंदर आने से मना किया था मैंने। मैं दीवारों से नहीं, तुमसे पूछ रही हूं। बोलो। चलो शुक्र है, बहू कम से कम शगुन तो लेकर आई है वापस मायके से। मम्मी जी कौन से शगुन की बात कर रही हैं? मुझे तो कोई शगुन नहीं मिला। ये पूजा में शगुन का नारियल। बस बंद करो ये तमाशा। सब कुछ इतना हड़बड़ी में हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। अब ये नारियल मेरे शगुन की टोकरी में आके गिर गए। मतलब गुस्से में ही सही, डायरेक्टली ही सही, लेकिन संजू के कारण मुझे मेरे पापा के हाथ से शगुन का नारियल मिल गया। अब बाहर खड़ी क्या सोच रही हो? चलो अंदर। पग भराई की रस्म तो अच्छी हुई ना? कोई नहीं, तमाशा तो नहीं हुआ वहां। पर तुम अकेली क्यों आई हो? संजू और अज्जू कहाँ है? विजय कुछ पूछ रहे तुमसे, जवाब दो बहुरानी। कहाँ है संजू अज्जू? संजू? संजू संजू! अज्जू? फिर से झगड़ा शुरू कर दिया तुम दोनों ने। मम्मी, पापा जी, आप सब लोग सुन लीजिए। अब मैं इसकी एक भी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज इसके पागलपन का इलाज करके रहूंगा मैं। अरे शादी से पहले की बात अलग थी, लेकिन अब भी इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं। ना तो इसकी हरकतें बदल रही हैं और ना इसकी आदतें सुधर रही। एक के बाद एक नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है। कभी कमरे के बहाने, कभी पहली रसोई के नाम पे। चैन से जीने नहीं दे रहे बेचारी नेहा को। जब देखो तब मेरी पत्नी को परेशान करता रहता है। मेरी नेहा, मेरी नेहा, मेरी नेहा करके उसके आगे पीछे घूमता रहता है। आप लोग ही बताइए क्यों सहूं मैं ये सब कुछ, और कब तक बर्दाश्त करूं मैं? इसकी बेवकूफियों की वजह से बेचारी नेहा का शादी से पहले उसकी फैमिली से रिश्ता टूट गया, और आज इसने वहां जाकर उस दूरी को, उस खाई को और बड़ा कर दिया। अरे पागल हो गया ये मम्मी, समझा लीजिए इसे, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यही वो महासंग्राम है, इसे देखने को सदा मेरी आंखें बेचैन रहती है। वाह दत्ता, लगे रहो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं पापा जी मैं इसे समझा दीजिए कि आज से ये मेरी पत्नी नेहा से दूर रहेगा। आपकी पत्नी नहीं है वो मेरी नहीं है।
नेहा मेरी पत्नी है। नेहा मेरी है, मेरी। नेहा मेरी है, सिर्फ मेरी। नेहा तेरे अज्जू भैया की पत्नी है, बोल। नेहा संजू की है। अरे रुक जाओ अज्जू, मैं बात करती हूँ ना संजू से, मैं समझाती हूँ उसे, तुम रुक जाओ। अजय धैर्य से काम ले, छोटे भाई पे हाथ उठाना शोभा नहीं देता। नेहा संजू की है, नेहा संजू की है, नेहा संजू की है, नेहा संजू की है। पगला गए क्या तुम दोनों? हटो। संजू! फोटो वापस कीजिए भैया। भैया आपको अंदाजा नहीं इस फोटो के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फोटो वापस कीजिए। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं तू इस फोटो के लिए क्या कर सकता है। बता क्या कर सकता है, बताना क्या कर सकता है तू, क्या कर सकता है? ले भैया बोल। फोटो वापस कर दो। बोल ना क्या कर सकता है तू, बोल। ना तो तेरा नेहा पे कोई हक है और ना ही उसकी फोटो पे, क्योंकि नेहा तेरी है ही नहीं।
नेहा की फोटो मुझसे छीनकर जला सकते हो भैया, पर उसे मेरी सांसों से कैसे अलग करोगे? अब बताइए, मेरी नेहा को मेरी रगों से, मेरे खून से, मेरी आत्मा से कैसे बाहर निकालेंगे आप? अब पानी सर के ऊपर से बहने लगा है। अब तो फैसला होकर रहेगा। नेहा मेरी है, सिर्फ मेरी। और मैं जानता हूं कि नेहा और अजय भैया की शादी झूठी है, पर अब इस झूठी शादी का सच मुझे हर हाल में लाना ही होगा। दो दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहे हैं सीए के। बहुत सारी पढ़ाई करनी है तुझे नेहा। लाइफ में जिम्मेदारियां एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। पापा कहते हैं ना कि जिसको पढ़ना होता है वो हर हाल में पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लेता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल ही लूंगी अपने सपनों के लिए। हाँ मैम, वो एक्चुअली दरवाजा खुला था इसलिए मैं बिना पूछे आ गया, वरना तो टुक टुक नॉक करके आता ना। प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें। जल्दी बोलो। तुम्हें पता है, तुम जब गुस्सा करती हो तो तुम्हारी ये जो नाक है ना, वो टमाटर की तरह लाल लाल हो जाती है। बड़ी क्यूट लगती है उसमें तुम। हाँ। तुम जा रहे हो या मैं शोर मचाऊं? मैं चला जाऊंगा यार, बैठे तो थोड़ी देर। तुम पढ़ाई करो अपनी, पक्का प्रॉमिस में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम वहां पर पढ़ो, मैं भी। ओहो नेहा, मैं अभी तो देखो तुम्हारी बुक में आखिर होता क्या है। लगता है तुम्हारा स्कूल वाला पैतरा तुम पे ही आजमाना पड़ेगा। मतलब? याद है ना, जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी तो तुम क्या किया करते थे? आज मैं भी अपनी बात मनवाने के लिए एग्जैक्टली वही करूंगी। नो 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 नहीं, रुक जाओ, अरे लग जाएगी तुम्हारी उंगलियों में। प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज। ओके मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। I'm going, जा रहा हूँ, रिलैक्स। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। अगली बार किसी भी बहाने ना मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करना और ना ही मेरी जिंदगी में।
अगर तुम सचमुच मेरे बड़े भैया की पत्नी होती तो मैं सर झुकाकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता, पर मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है, और वो मैं आज साबित करके रहूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई खत्म करके एक बार नीचे तो आओ। मिस नेहा शर्मा, तुम संजू की थी पर संजू की ही रहोगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शादी हो गई है, पर इतनी अक्ल नहीं आई कि सुहागन होने के बाद पति के साथ ही आरती की जाती है और पति के साथ ही आरती ली जाती है। और क्या है मम्मी, पता है नाटक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत में पर्दा गिर के ही रहता है। पर क्या है कि स्टेज वाला नाटक और जिंदगी वाला नाटक, इसमें एक फर्क होता है। क्या पता है, जिंदगी में जो नाटक होता है उसमें हमें रिहर्सल करने का इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता, इसलिए कभी कभी क्या है कि कलाकार से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। संजय प्लीज, कल घर में जो तमाशा हुआ वो काफी नहीं था जो तुम फिर से यहाँ शुरू हो गए। नेहा शर्मा और अजू भैया अब दोनों सच में चाहते हैं कि मैं कोई तमाशा ना करूं, ठीक है, नहीं करता हूं, तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। एक मिनट। अरे अजय भैया, इस घर में हम में से किसी ने भी आपकी और नेहा की शादी अपनी आंखों से नहीं देखी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके हम सबकी आंखों के सामने नेहा की मांग में ये पवित्र सिंदूर भर दीजिए। तमाशा बंद करने की शर्त के नाम पे ये कौन सा नया तमाशा स्टार्ट कर दिया तूने? क्या मतलब है इसका? मतलब एकदम साफ है भैया, मैं ये मानता हूं कि मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। आप ये कह रहे हो कि आपने नेहा से शादी कर ली है। कल ही आप चीख चीख के बोल रहे थे ना, नेहा मेरी पत्नी है, नेहा मेरी पत्नी। ठीक है, अगर नेहा आपकी पत्नी है तो अपनी पत्नी की मांग में भगवान को साक्षी मानकर हम सब परिवार वालों के सामने ये पवित्र सिंदूर भरने में ऐतराज क्या है आपको? उठाइए सिंदूर अपनी चुटकी में और साबित कर दीजिए कि आप सच्चे हैं और मेरा विश्वास झूठा। साबित करने के लिए हमारे पास शादी की तस्वीर है, पंडित जी की दी हुई रसीद है और गवाह के तौर पे अली के सिग्नेचर्स भी। और क्या चाहिए तुम्हें? इन सबूतों को ना मैं मानता और ना ही मेरा दिल। मुझे अभी इन सबके सामने सबूत चाहिए। सोच क्या रहे अजय भैया? मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं जिसे पूरा करना एक पति पत्नी के बस की बात ना हो। बढ़िया आगे और भर दीजिए सिंदूर नेहा की मांग में। सोच क्या रहे अज्जू?
नेहा तेरी पत्नी है, भर दे उसकी मांग में सिंदूर ताकि ये तमाशा तो खत्म हो। खड़ा क्या है हज्जू? शादी तो पहले ही हो गई है ना, तो हर्ज क्या है मांग भरने में? चल भर दे सिंदूर, ताकि इस मुद्दे पर आज के बाद चर्चा ही खत्म। अज्जू, तू ऐसे जड़ बन के क्यों खड़ा हो गया? चल भर दे उसकी मांग में सिंदूर। अरे 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 अरे, क्या हज्जू भैया, वैसे जानबूझ के गिरने का नाटक तो मत कीजिए। आगे बढ़िए और अपनी शादी की सच्चाई का सबूत दीजिए। अब नेहा की मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? मुझे पता है कि ये शादी झूठी है, और अगर आपने दबाव में आकर भी भगवान के सामने नेहा की मांग में सिंदूर भर दिया तो ये शादी सच हो जाएगी। कोई सबूत दीजिए मुझे कोई सबूत दीजिए। चला क्या नाराज हो के? और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और के सामने अपनी शादी का सबूत देने की कोई जरूरत है। संजू की हालत हम सब समझ रहे हैं ना, समय के साथ साथ उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, वो भी। शांत नहीं बैठूंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मेरी तरफ से कोई तमाशा ना हो तो समझा दीजिएगा उसे, बता दीजिएगा कि आज के बाद मैं उसकी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा ये बताइए, गुरुजी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, गुरुजी को मैंने अपने घर की हालत के बारे में बताया और अपने डर के बारे में भी बताया।
और उन्हें ये भी बताया कि कैसे मैंने अपनी बहू का शुद्धिकरण कर दिया है। पर दोनों बेटों के बीच का तनाव कम नहीं हो रहा। देवी जी, आज अजय का क्रोध देखकर, उसका ये रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक लड़के के लिए मदन मोहन त्रिपाठी के दोनों बेटे लड़ मर रहे हैं आपस में। अजय का गुस्सा देखा है हमने पहले भी, लेकिन आज जो उसका गुस्सा था, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ बदल सा गया है उसका। आजकल संजू के बचपने से उतना डर नहीं लगता जितना अज्जू के गुस्से से लगने लगा है मुझे। सच क्या है? और ऊपर से गुरुजी ने अजय की कुंडली में हत्या का योग बताया है। देवी जी, कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। हाँ, गुरुजी ने उपाय बताया है। ये मंत्र उच्चारित धागा दिया है और बोला है दोनों बेटों के बिस्तर के नीचे उन्हें बिन बताए रख देना। ये पवित्र धागा उनके दिल दिमाग को शांत और आत्मा को शुद्ध रखेगा। हाँ तो जाइए ना देवी जी, जाके चुपके से कहीं रख दीजिए। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ, अभी कर देती हूँ ये काम। संजू के बेड के नीचे तो धागा बांध दिया है, अब बच्चू के बेड के नीचे भी बांध देती हूँ। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। अजय जी, पानी। नेहा, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दवाई या बाम ला दूं बाहर से तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू। कहाँ फंसा दिया भगवान। अब अगर ये नया जोड़ा कोई प्यार व्यार की बातें करने लगा तो ना ही मैं सुन पाऊंगी और ना ही मैं देख पाऊंगी। और अगर मैं पकड़ी गई तो जवाब क्या दूंगी? मैं तो डर ही गई थी अचानक संजू के इस बिहेवियर से। आई होप आज जो भी हुआ वो दोबारा कभी ना हो। समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा ने अजय भैया को मांग में सिंदूर भरने से रोका क्यों नहीं? क्यों वो पीछे नहीं हटी? मतलब ऐसी तो क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूं? कहीं सच में तुम नेहा ने अजय भैया से शादी नहीं कर ली? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ये सच हुआ तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नीचे संजू ने आपका हाथ ना पकड़ा होता ना अजय सर, तो सचमुच मैं अपने कदम पीछे हटा लेती। क्योंकि नकली शादी में असली सिंदूर नहीं लगाया जाता। मुझे पता है मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है, अजय भैया से भी नहीं। सच ये है कि ये शादी झूठी है, एकदम झूठी और नकली। उसी दिन कहा था मैंने आपसे कि इस झूठी शादी से मेरी सचमुच के प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकलेगा।
उल्टा मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब देखिए ना, आपकी और मेरी नकली शादी ने हम दोनों को कैसी अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं और क्या करता नेहा? मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो फिर मैं ये तरीका क्यों चुनता? नेहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें यूं रिश्तों के और इमोशंस के दलदल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है नेहा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि संजू इस तरह हम दोनों के पीछे पड़ जाएगा। और नेहा, मैं खुद तुम्हारे और संजू की जबरन शादी के खिलाफ था नेहा। वो तो धोखे से पापा जी ने मुझे बेहोश कर दिया। और नेहा, जब मुझे होश आया तो देखा कि धूमधाम से घर में शादियों के फंक्शन चल रहे हैं, रस्में निभाई जा रही हैं। घर के पीछे के दरवाजे से भाग के आया था मैं तुम्हारे पास, ताकि मैं तुम्हें इस शहर से कहीं दूर भेज सकूं, लेकिन ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। मर क्यों नहीं गया सब सुनने से पहले? मैं आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए, और तू मर गई मेरे लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। क्यों बचाया आपने मुझे? क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। मर जाना ही हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरी लाइफ में। मर जाने दिया होता। नहीं, मौत हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है नेहा। जिंदगी है, जीना है, लड़ना है सॉल्यूशन। एक्चुअली मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही आ रहा था, तुमसे मिलके तुमसे बात करने। मैं जानता हूं नेहा कि मेरे पापा ने तुम्हें फोर्स किया है संजू से शादी करने के लिए। अब नेहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो सच को छुपाने की, लेकिन तुम्हारी हालत देख के तुम्हारा सच साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें टॉर्चर किया गया है, तुम्हें ब्लैकमेल किया गया है। जिस बाप ने अपने एक बेटे की शादी के लिए अपने दूसरे बेटे को बेहोश कर दिया हो, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं जान चुका हूं कि पापा और संजू अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हद पे खड़े। तुम्हें पाने की जिद में पापा संजू का पूरा साथ देंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और इस शादी के लिए मजबूर करेंगे। और मैं ये भी जानता हूं नेहा कि मेरे पापा जितने पावरफुल आदमी हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है। मैं सब अरेंजमेंट्स कर दूंगा। तुम्हारा इस शहर में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारी फैमिली के। तुम आज ही अपने घर वालों के साथ किसी दूसरे शहर चली जाओ। एक काम करते हैं, चलो घर चलते हैं और घर चलकर सबसे बात करते हैं। मेरे पापा ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है अजय जी। अब उनके लिए और घर वालों के लिए मैं मर चुकी हूँ। मेरे पापा, मेरी फैमिली, मेरे सपने, सब कुछ मुझसे छिन गया है अजय जी। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। पापा ना ही मेरी बात सुनेंगे और ना ही मेरे कहने पे कहीं और जाएंगे। मर चुकी हूँ मैं उन सब के लिए। मैं टूट गई हूँ, हार गई हूँ अजय जी। जिंदगी ने सब रास्ते बंद कर दिए मेरे लिए। In that case नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, शादी। हाँ नहीं, शादी कर लो तुम मुझसे। नेहा,
संजू से शादी होने के बाद तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी, और अगर किसी और से शादी करने का फैसला किया तो तुम्हारे साथ उस इंसान का जीना भी हराम कर दिया जाएगा। और अगर शादी नहीं करी तो संजू और पापा तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन मुझसे शादी करोगी तो मेरे नाम का सिंदूर स्टॉप का रेड सिग्नल बन जाएगा। नहीं, मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का रक्षा सूत्र बन जाएगा। संजू और पापा जी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, संजू के अरमान और पापा जी का अहंकार दोनों मर्यादा में बंध के शांत हो जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारा मुझसे शादी करने के बाद ही हो सकता है। टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी नहीं, और एक बार सब सही हो गया ना नेहा, तो तुम आराम से वापस अपने घर जा सकती हो। नेहा, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और तुम्हारा वेल विशर भी हूं, और दोनों ही रिश्तों में मैं किसी भी मुसीबत में तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। और याद है नेहा, मैं क्या कहता था? डरो मत नेहा, लड़ो। नेहा, हम हमारी शादी का एक एग्रीमेंट बनवाएंगे ना, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ लिखे होंगे, हम दोनों के साइन होंगे, और हमारी ये शादी पूरी तरह नकली होगी। नेहा, नहीं, ये धोखा है, नकली शादी जो ना मैं अपने परिवार को दे सकती हूँ और ना ही आपके परिवार को। अजय जी, मैं आपके नाम के नकली मंगलसूत्र को अपने परिवार की रक्षा सूत्र नहीं बना सकती। एक बार ठंडे दिमाग से सोच समझ के फैसला लेना नहीं। ये सब करके मैं तुम्हें अपने छोटे भाई और अपने पापा के पापों से बचाना चाहता हूँ, उनकी बुरी सोच, उनकी बुरी नीयत से बचाना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने खुद के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब से मेरी भी फैमिली तो जुड़ी है ना। नहीं, कभी तुमने पवित्र गीता पढ़ी है? नहीं, शायद उसे पढ़ने के बाद तुम्हें मेरी बात समझ आए। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि युद्ध के मैदान में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इंसान तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता, और जीवन में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध बहुत आवश्यक है। नहीं, कभी कभी युद्ध ही आखिरी रास्ता बचता है इंसान की जिंदगी में। नहीं, भगवान कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध लड़ना जरूरी है, युद्ध जीतना जरूरी है। आज अर्जुन की तरह तुम्हें अपनों के साथ ये युद्ध लड़ना होगा। नहीं, और इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, तुम्हें जीत दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। नेहा, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मेरी वजह से अंकल, आंटी और विक्टोर भैया तुझसे छिन जाएंगे, और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना नेहा, तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, अजय जी वेट कर रहे होंगे। नहीं हो रहा है मुझसे ये सब। अली, नहीं कर पा रही हूँ मैं ये सब। नेहा, पहले मेरी बात सुन, हिम्मत से काम ले तू। तुझे अगर तेरी लाइफ में आए तूफान को शांत कराना है ना, तो तुझे इतनी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना। महादेव, मुझे माफ करना। आप तो सब जानते हैं ना, आपके रचे हुए इस खेल के सामने मैं मजबूर हूँ। अली, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, तुम प्लीज इस पर अपने साइन कर दो।
ताकि हमारे पास शादी का एक विटनेस भी रहे। हम कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं शादी के। हमारे सारे सबूत सॉलिड होने चाहिए। कल को अगर किसी को शक हो गया और किसी ने शादी पे सवाल उठाए तो ये सबूत उसका शक दूर करने के काम आएंगे। सच कहा था तुमने नेहा, अगर संजू मेरा हाथ नहीं पकड़ता तो शायद मैं ही अपने हाथ खींच लेता। जो होने वाला था मैं खुद उसके बारे में नहीं सोच सकता। नहीं, इस रूम में भी मैं संजय की जिद की वजह से हूँ। इसका मतलब संजू जो बोल रहा है वो असली है और ये शादी नकली। फिर भी पता नहीं क्यों अंदर एक गिल्ट सा रहता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। ये नकली शादी का डिसीजन मेरा था, तो तुम्हें खुद को इसमें गिल्टी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो तैयार भी नहीं थी। मैंने तुम्हें कन्विंस किया था कि कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। पर सीरियसली नेहा, इस नकली शादी में भी जिस तरह तुम चीजें सह रही हो ना, मेरे घर वालों के साथ रह रही हो, ये बहुत बड़ी बात है नेहा। फैमिली चाहे आपकी हो या मेरी, फैमिली तो फैमिली है ना। परिवार के मायने जानती हूँ, इसलिए कभी भी आपके और मेरे परिवार में मेरे लिए कोई फर्क नहीं होगा। मुझे लगता है हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए इस बात को। वक्त के साथ माहौल बदलेगा। जब तक तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना नेहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर मुसीबत से तुम्हें बचा के रखूंगा नेहा, आई प्रॉमिस। ये कैसे संभव हो सकता है देवी जी? अज्जू और नेहा की शादी नकली कैसे हो सकती है? सच अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ विधायक जी। संजू सही बोल रहा था, नकली शादी का नाटक किया दोनों ने मिलके। इतना बड़ा खेल खेलने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? अभी खबर लेता हूँ। रुक जाइए विधायक जी। पर क्यों बेबी जी, क्यों? क्योंकि ये सच जितना खतरनाक हमारे लिए है, उससे कई गुना खतरनाक हमारे संजू के लिए हो सकता है। जब संजू को ये पता चलेगा कि ये शादी नकली है, तब उसके और उसके प्यार में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी और वो हाथ धो के इस नेहा के पीछे पड़ जाएगा शादी करने के लिए, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुसीबत तो ये है कि अजय भी कहीं ना कहीं नेहा को पसंद करता है। अभी तो वो उस नेहा के चक्कर में हम दोनों के खिलाफ चला गया, वरना उसका साथ देने के लिए वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाता। इसी समस्या का समाधान तो करना है विधायक जी। शादी के चक्कर में हमने नेहा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। रही बात संजू की, वो भी आज नहीं तो कल इस झूठ को सच मानकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ही लेता, वरना हम सब उसे समझा बुझा के मना ही लेते। लेकिन अब इस सच का भेद हम पे खुल गया है कि ये शादी नकली है। और ये नेहा टिक टिक करता हुए बम की तरह है, जो कभी भी धमाका बनके हमारे बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं नेहा शर्मा को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद मेरे बेटों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी इनकी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगी। आज मैं समय को साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ, जब तक मैं इस नेहा शर्मा को अपने घर से बाहर नहीं निकाल देती, मैं अपने पाँव में तब तक चप्पल तक नहीं पहनूंगी। बेबी जी, इतनी बड़ी शपथ पूरी कैसे करेंगी आप? रसोई घर और मंदिर के अलावा आप बिना चप्पल के रह ही नहीं पाती हैं। कहते हैं शपथ के तराजू के एक पलड़े पे
इच्छा और दूसरे पलड़े पर त्याग रखा जाता है, तब जाके कहीं वजन बराबर होता है और मन्नत पूरी होती है। अब इस नेहा शर्मा को इस घर से जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, खुद नेहा शर्मा भी नहीं। सारा काम तो हो गया है, अब सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। बुक की बाइंडिंग में उखड़ गई है, उसे भी सही कर लूंगी। भाभी ने कहा था कि यहीं कहीं ग्लू रखिए। अरे बाप रे, बोतल तो खुली हुई थी, पूरा ग्लू मेरे हाथ में गिर गया। भाभी ने कहा था कि ये बहुत तेज ग्लू है, जल्दी नहीं धोया तो चिपक जाएगा। बाप रे, मेरे हाथ में तो ऊपर ग्लू लगा था। क्या? सिंदूर वाले कांड के बाद थोड़ा डर गया था मैं, लेकिन महादेव की लीला देखो, उन्होंने हमारे हाथों की लकीरों को जोड़ के इशारा कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्टैचू बोला है किसी ने, कुछ तो करो वरना हमारे हाथ ऐसे ही चिपके रहेंगे। छूट ही नहीं रहा ये, देखकर नहीं चल सकते थे तुम। अच्छा जी, देखकर खुद नहीं चल रहे थे और इल्जाम मुझ पे? सही कहा, ये तो वो वाली बात हो गई, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत तो ठीक से बोल लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ हाँ वही। वैसे सच बताऊं, अच्छा लग रहा है मुझे, संजय त्रिपाठी की ट्यूशन लेनी फिर से स्टार्ट कर दी तुमने। सच बताऊं, मुझे ना एग्जाम का बहुत टेंशन होता है। तो बोलिए मैडम जी, शाम को कितने बजे आओ? सपने मत देखो, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाने वाली तुम्हें। यार ऐसे गजब मत करो, तुम्हें तो पता है कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। तो फिर एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है? मैं फेल हो जाऊंगा नेहा, प्लीज पढ़ा दो ना यार।
मैं जानता हूं मेरी नेहा कभी मुझे फेल नहीं होने देगी, और मैं प्यार में हम दोनों को कभी फेल नहीं होने दूंगा। हम हर एग्जाम को पास करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तुम जल्दी कुछ सोचो, वरना किसी ने अगर हमें इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेंगे? यही कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। संजू, तू बाज नहीं आएगा ना संजू? नहीं अजय जी, गलती मेरी है। मेरे हाथ में सुपर ग्लू लगी थी और मैं गलती से टकरा गई। हो गई तसल्ली? क्या अज्जू भैया, फालतू में भट्टी के कोयले की तरह गर्म हो रहा है। अरे गलती से हुआ है, तो सच बताओ, जो हुआ है सही हुआ है। भैया क्या कर रहे हैं आप? नेहा की गलती को सुधार रहा हूं मैं। आहा, क्या नजारा है! ये तो फिर से होती महाभारत का इशारा है। क्या कर रहे हैं भैया आप? लो, हो गई फिर से शुरू। हे भगवान, फिर से कोई तमाशा ना हो जाए दोनों भाइयों के बीच में। भैया नेहा को दर्द हो रहा है, समझ क्यों नहीं रहे आप? नेहा को सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख तेरे साथ रह के होता है, समझा संजू? भैया नेहा को दर्द हो रहा है। क्या चाहता है तू? यूं ही रात भर हाथ से हाथ चिपका के बैठा रहेगा नेहा के साथ? हाँ बैठूंगा। नेहा को दर्द देने से अच्छा है हम रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। अरे विचित्र समस्या होगी बेबी जी, ये तो क्या कर रहे हो? अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये सब देख के। एक मिनट शांत हो जाइए आप सब। मैं बहुत डर गई थी अजय जी, दिमाग सुन पड़ गया था मेरा एकदम से। पर अभी याद आया कि रूम फ्रेशनर का जो अल्कोहल होता है ना, उससे इस ग्लू का असर भी कम हो सकता है और हमारे हाथ भी छूट सकते हैं। अरे हाँ, सच्ची कहते हैं, जैसे उबलते पानी में चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है ना, वैसे ही गुस्से में किसी समस्या का समाधान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। मैं भी स्प्रे लेके आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लाओ और खत्म हो ये तमाशा।
अजय जी, मत डालिए इसे। क्यों नेहा? क्योंकि संजय को लैवेंडर स्मेल से सख्त एलर्जी है। हे भगवान, ये मैं कैसे भूल गई। अभी इसका तड़प तड़प के ये हाल हो जाता कि बिना अस्पताल गए ठीक ही नहीं हो पाता ये। अच्छा हुआ नेहा बहू ने समय पे बता दिया, वरना अनर्थ हो जाता। बचपन का प्यार है पापा जी। मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकते नेहा। कमाल ही हो गया। नकली शादी में, नकली रिश्तों में भी पूरी असली नौटंकी कर रहे हैं ये दोनों। तो तूने मेरे घर में एक के बाद एक तमाशा किया है ना नकली बहू नेहा शर्मा, लेकिन कल एक आखिरी और बड़ा तमाशा बेबी त्रिपाठी भी करेगी। ऐसा तमाशा जो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। सास और बहू का असली खेल तो अब शुरू होगा नकली बहू रानी। चलो चलो जल्दी से बोर्ड अंदर लगा दीजिए। हाँ भैया आप ये यहाँ लगाइए ना। अचानक ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया बेबी जी, मौका ही नहीं दिया कुछ खास करने का इस खास अवसर पर। बाकी सब तो ठीक है बेबी जी, पर एक बात समझ में नहीं आई, आपकी वाणी और कर्म ये दोनों अलग अलग क्यों लग रहे हैं? मतलब ये बेबी जी, एक तरफ आप नेहा बहू को त्रिपाठी परिवार के बाहर फेंक देना चाहती हैं और दूसरी तरफ समाज की औरतों को बुलाकर ये मुंह दिखाई की रस्म जो है धूमधाम से कर रही हैं। ये बताइए इच्छा क्या है आपकी? सही समय आने दीजिए विधायक जी, इच्छा भी पता चल जाएगी और इच्छा का नतीजा भी आपके सामने होगा। सास हूं, बहू को उंगलियों पे कैसे नचाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात औरतों को बुलाने की, वो कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। जब सारी औरतों के सामने एक औरत का दूसरी औरत पे वार होगा तो उसका मजा तो 2 गुना होगा पर उसका दर्द 100 गुना होगा। मान गए बेबी जी, साबित कर दिया आपने कि नेता की पत्नी है आप। और इन दोनों को वहां लगा दीजिए, वहां साइड में। थोड़ा आराम से। हाँ भैया बस एक जिम्मेदारी है आपकी, किसी भी हाल में संजू और अज्जू को इस मुंह दिखाई की रस्म से दूर रखना है। समझ गया देवी जी, आप चिंता मत कीजिए, भाई इस बार आपके विरुद्ध कतई नहीं जाऊंगा।
आज मैं इस नकली बहू का समाज की औरतों के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगी कि या तो जीते जी मर जाएगी या हमारा घर छोड़ के जाएगी। मुंह दिखाई की रस्म? हाँ नेहा, मम्मी ने भी मुझे सुबह सुबह बताया। उन्होंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। अब क्या करेंगे अजय जी? ये शादी तो हमने सिर्फ घर वालों की मनमानी रोकने के लिए की थी, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए की थी। अब अगर मुंह दिखाई की रस्म हुई और लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चल गया तो हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। हाँ नेहा, मैं भी यही सोच सोच के टेंशन में हूँ कि क्या करें। समाज को पता चलने के बाद इस नकली शादी से बाहर आना हमारे लिए मुश्किल होगा और आपके परिवार के लिए भी। बड़ों के लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, सोसाइटी के आसपास के लोग, यार, दोस्ती, दुनिया या दुनियादारी, ये सब बहुत मायने रखती हैं अजय जी। किसको समझाते फिरेंगे? नेहा प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कि मुंह दिखाई नहीं होगी। क्या है? मम्मी क्यों किया आपने ये सब? मैं हूँ दगाबाज बेटा, बहुत बड़ी दगाबाज। अब मुझे मेरी सहेलियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे गली मोहल्ले वाले सारे मुझे दगाबाज कह के बुलाएंगे। ताना मारेंगे मुझे कि हमारे बच्चों की शादी में आई, नाची गाई, तरह तरह के पकवान के मजे उठाए और अपने बेटे की शादी कर ली। मुंह दिखाई की रस्म तक नहीं रखी। नाक तो हमारी कटनी है ना समाज में बेटा। तुम बच्चों का क्या? मस्त है अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। यही दिन देखना रह गया था बस। अब तो मुझे ऐसे ही घुट घुट के जीना होगा। ऐसा दांव खेला है कि नकली बहुरानी कितने ही पेज लड़ा ले, मुंह दिखाई के लिए मना नहीं कर पाएगी। जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। हम दोनों की बात से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं और अजय जी आपसे माफी मांगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुंह दिखाई के रस्म में आपके त्रिपाठी परिवार के मान सम्मान में कोई कमी ना आए। मैं आपका हर सपना, हर अरमान पूरा करने के लिए दिल से कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती नेहा बहू कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।